हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जेके पुलिस कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है जेके एसएसबी को रेफर कर दी गई हैं। तो अभी जो हमने अपने सोर्सेज से पता किया, आप सबको बता दूं दैट नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में ही आपको एक तरह से इसकी एडवर्टीज होती हुई दिखेंगी पोस्टें। तो गाइस, इधर आपकी मैथ्स की क्लासेस चलाई जा रही है जिसमें आपका परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, उसका आज सेकंड लास्ट पार्ट है, दैट इज योर पार्ट नंबर 5। यार होप सो यार अभी तक जितना भी मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया समझ आया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेस लेवल से मैं आपको इधर लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ। एक और पार्ट आएगा इसका कल, उसके बाद आपका परसेंटेज टॉपिक में गारंटी से कहता हूँ इसके बाहर से कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने पूरे समझ लिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, आपके इसके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो गाइज एक बारी बात कर लेते हैं पिछली वीडियो का कुछ होमवर्क पोर्शन। तो ये था सर फोर्थ वीडियो का हमारा होमवर्क पोर्शन। सर कह रहे द प्राइस ऑफ ए राइस हैज इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। देखो यार, कह रहा था कि जो प्राइस है 60% बढ़ गया है। अब जो आपका प्राइस है उससे हमने पुराने वाले प्राइस में आना है, तो नए प्राइस को कितना कम करने की जरूरत है। तो गाइज यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सर। फॉर्मूला क्या बताया था? रेट अपॉन 100। अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। सर कितने परसेंट रेट है? सर 60% रेट है। सर 100 प्लस रेट आपका 60 आ गया। सर 60 अपॉन 100 प्लस 60 होता है 160। सर इसको कट कर लो, 0 0 कट। सर टू के में टू, सॉरी, टू के में 3 एंड टू के में दैट इज योर 8 जार। सर 3/8 इज योर आंसर। सर 3/8 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। दैट 8 1 जार, ये 12.5 होता है। 12.5 इंटू 3 आपका कितना होता है सर? 37.5% इज द राइट वन। 37.5 इज द राइट वन। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गया जो प्रॉपर्ली मैंने बेसिक तरीके से बताया। अब ये जो 3/8 है, आप बच्चों के मन में आओगे सर आपने बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर दी। यार उसके लिए आपको इसका लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया 3/8 1/8 किसके बराबर होता है। तो उधर से मैंने जल्दी में इतनी कैलकुलेशन कर ली है। क्लियर है गाइस? आगे बात करें। अब बात करते हैं अपना आज का कंसेप्ट करने से पहले, अगर आप सिंपली हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। डेट जो 7889766033 या 9103779997। हमारा ऑफिस रहेगा दैट इज अवर बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी। आप इधर भी विजिट कर सकते हो। हमारा कंप्लीट जेकेबी कांस्टेबल को ऑफलाइन क्लासेस चल रही है जहां पे आपको 1 to 1 एक तरह से डाउट क्लियरिंग सेशंस, 1 to 1 आपको एक तरह से काउंसलिंग की जाती है। प्रॉपरली इधर हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर है। आप सिंपली इधर विजिट कीजिए, 3 days का डेमो लगा के देखिए, आपको अपने में चेंज दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, वो आप हमारे पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट जो 4000 वैकेंसीज हैं उसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल सकता है हमारी ऐप पे, डेट जो आईजी क्लासेस, या आप हमारी दैट वेबसाइट भी यूज कर सकते हो igclasses.com। उधर आपको एक कंप्लीट हमारे लेक्चर सीरीज मिल जाएगी अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ मटेरियल। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज के नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। आई थिंक सो आज हमारा कंसेप्ट नंबर 3 या 4 है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। जल्दी से कॉपी खोलो, उधर लिख दो कंसेप्ट का नाम। सिर्फ क्या है कंसेप्ट, ध्यान से समझना क्या है कंसेप्ट। चलो पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं। सर नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को आप नाम दे सकते हो दैट इज योर कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। इस कंसेप्ट का क्या नाम है सर? कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका जो कंसेप्ट है, लेकिन उतना ही इजी है अगर आपको पिछला कंसेप्ट समझ आया हुआ। पिछली क्लास का अगर कंसेप्ट समझ आया है, आज वाला कंसेप्ट में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन डिमांड क्या करता है। देखो यार, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं डैड 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 डैड, चलो मैगी का शौकीन। चलो सर मैगी का रेट था फॉर एग्जाम्पल ₹10, ₹10। सर मेरी इनकम थी फॉर एग्जाम्पल ₹100। अब आप सब बताओ सर, 10 रुपए की मैगी है, 100 रुपए की इनकम है, तो मैं कितनी क्वांटिटी मैगी की खा सकता हूं? मैं कितनी क्वांटिटी मैगी की खरीद सकता हूं? सर 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, सर मैं 10 मैगी के पैकेट खा सकता हूं। अब उधर ही वो चीज है, अगर मैं कहूं मैं अपनी मैगी का जो प्राइस है, ठीक है, मैगी का प्राइस, जो मैगी का प्राइस है उसको मैं इंक्रीज कर दूं। अब इस मैगी का रेट मैंने कर दिया गाइस ₹20। अब इस मैगी का रेट क्या कर दिया मैंने? ₹20। लेकिन मेरी इनकम इज कांस्टेंट।
इनकम मेरी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि इनकम मेरी 100 की 100 ही है। अब आप ध्यान से समझना, सर इनकम अगर मेरी 100 की है, 20 रुपए का एक पैकेट का मैगी आता है, तो कितने क्वांटिटी ले सकता हूँ सर, मैं 5 पैकेट ले सकता हूँ। ये चीज ध्यान से समझो सर, जब जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मेरा मैगी का प्राइस सर 5 रुपए कर दूं, मैं मैगी का प्राइस क्या कर दूं सर, 5 रुपए कर दूं, सर मेरी इनकम है दैट इज योर ₹100, सर तब मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूं, सर तब मैं क्वांटिटी ले सकता हूं 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, सर मेरी क्वांटिटी हो जाएगी 20 पैकेट मैगी की। तो आप देख रहे हो जब जब प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ गई। कह सकते हैं सर, क्वांटिटी को हम कह सकते हैं कंजप्शन, क्वांटिटी को क्या कह सकते हैं सर, कंजप्शन। एक आप कह सकते हो सर प्राइस, सर जब जब प्राइस बढ़ रहा है सर कंजप्शन घट रही है, सर प्राइस घट रहा है सर कंजप्शन बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है सर, इनवर्स रिलेशनशिप। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है सर, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, एक चीज घटती है दूसरी चीज बढ़ती है। क्लियर है। सेम कंसेप्ट आपका स्पीड और टाइम के साथ है। स्पीड एंड टाइम भी क्या रिलेटेड करते हैं सर, इनवर्स रिलेटेड करते हैं। सर अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दोगे, सर टाइम क्या लगेगा, सर टाइम कम लगेगा। सर अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दोगे, सर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यही चीज कंसेप्ट हमारा सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के साथ भी है, सर स्पीड एंड टाइम के साथ भी है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन क्या आएगा सर, क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जाम्पल अ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 20%, then how much consumption is to be reduced to have same expenditure। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन होगा ये कुछ इस तरह से होगा, कह रहा है अगर प्राइस को मैं 20% इंक्रीज कर दूं, फिर मेरी कंजप्शन को मुझे कितना घटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने क्या बोला सर, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटानी पड़ेगी ताकि मेरा खर्चा सेम हो, ताकि जो मेरा एक्सपेंडिचर है सेम लेवल का हो। तो क्या करेंगे सर, इसमें हम करेंगे सर सिंपली जो हमने लास्ट कंसेप्ट में सीखा था ना फॉर्मूला, सर रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर इंक्रीज हो रहा है सर, अगर डिक्रीज हो रहा है हमने क्या फॉर्मूला लगाना है सर, रेट अपॉन 100 माइनस रेट। बस जो पिछला कंसेप्ट था वही ये कंसेप्ट है। तो यही चीज हमने करनी है गाइस, दैट सर 20% अपॉन 100 प्लस 20 हो जाएगा सर, 20 अपॉन 120 हो जाएगा सर, 0 0 कैंसिल, 1 1/6 हो गया सर। जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में 1/6 किसके बराबर होता है, जल्दी से या कमेंट सेक्शन में बताना 1/6 किसके बराबर होता है। मैंने आपको बोला भी था, आपका जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, मैं बार बार आपसे होमवर्क में पूछा करूंगा। अब ये आप सबका होमवर्क है, आप कह सकते हो कि आपने बताना 1/6 सर कितने के बराबर होता है, कितनी परसेंटेज के बराबर होता है। क्लियर है गाइस, फर्स्ट लेक्चर हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब देखो यार, यही केस आपका स्पीड के और टाइम के साथ भी होगा, यही चीज आपका स्पीड एंड टाइम के साथ भी होगा। क्वेश्चन यही होगा, कहेगा अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं 20%, इंक्रीज कर दूं 20%, अच्छा बताओ कितना टाइम मुझे कम लगेगा अगर मैं सेम टाइम पे पहुंचता हूं, टाइम मुझे कितना कम लगेगा अगर मैं सेम टाइम पे पहुंचता हूं। तो ये केस में भी आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या है सर, रेट अपॉन
100 प्लस रेट। सर रेट कितना है 50%। सर 100 प्लस 50 हो जाएगा। सर 50 अपॉन 150 हो गया। सर 50 अपॉन 150 कितने के बराबर हो गया? सर 50 अपॉन 150 हो गया सर 1/3 के बराबर हो गया। अब इन्होंने देखो ये फ्रैक्शन नहीं पूछा है, अगर परसेंटेज पूछेंगे तो मैं इंटू 100 भी कर दूंगा, लेकिन इन्होंने परसेंटेज नहीं पूछी, तो 1/3 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? 1/3 इज योर आंसर। देखो गाइस एक और सजेशन है, आप सब ना, आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वो चीज आप ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उधर अब हमने सोचा है कि आपके उधर टेस्ट भी लिए जाएंगे हर लेक्चर के बाद। जैसे लेक्चर अपलोड हुआ तो 1-2 घंटे बाद जो हमने इस चीज में पढ़ा होगा उसी चीज को तो क्विज भी मैं कंडक्ट करा लूंगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, अगर आप किसी शिद्दत के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, पूरी डैट ईमानदारी के साथ चाहते हो कि हाँ इस बार मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाने वाले हैं, हम तो अपने 200% एफर्ट्स लगाने वाले हैं। अब आपके एंड से भी मुझे वो एफर्ट्स चाहिए, ठीक है? तो यही चीज है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, और साथ में अब हम कोशिश करेंगे आपको उधर क्विज भी प्रोवाइड कर दें। चलो बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। चलो सर कह रहा प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%। अब कितना एक्सपेंडिचर कंज्यूमर को अपना एक्सपेंडिचर कम सेम रखने के लिए दैट कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। वही फॉर्मूला सर, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर रेट कितना है सर 15%। सर 100 प्लस 15, सर 15 अपॉन 115, ठीक है? तो कितना हो जाएगा सर, 5 के डेल में 3 जार, सर 5 के डेल में 23 जार, सर 3/23 है। क्या आंसर आ गया सर? 3/23 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दो। सर 300/23 है, 300/23 है। सर ये तो 23 नहीं है, ये भी 23 नहीं है, बचे ये दोनों, सर बचे ये दोनों। तो हमने क्या करना है सर, मिक्स में निकालना है। सर 23 को 300 डिवाइड कर दो, सर 23 1 जार, सर रिमाइंडर बच गया 70। सर 23 आई थिंक सो 3 जार होना चाहिए, सर 3 जार हो जाएगा 69, सर बच गया 1, रिमाइंडर क्या बच गया सर 1। तो यही आपका आंसर बन गया सर 13, 1/23 इज योर आंसर। सर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा यार, कोई डाउट नहीं होगा, कोई मन में आशंका नहीं होगी। कोई भी डाउट है या कमेंट सेक्शन में बताओ, वो हम दूर करेंगे। क्लियर है? चलो बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3। सर फिर से वही चीज है, इंक्रीज बाय 20%, और कितना रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे सर, सेम रहे। वही फॉर्मूला सर, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर रेट कितना है 20%, सर 100 प्लस 20, ये तो हमने अभी प्रैक्टिस में भी कोशिश की थी जो मैंने आपको ब्लैक स्क्रीन पे कराया, 20/120। सर कितना रहेगा आंसर 1/6। सर 1/6 कितने के बराबर होता है? 1/6 है 16 2/3 के बराबर होता है, 16 2/3 परसेंटेज के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है गाइस? होप सो यार समझ आ रही होगी जो भी समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। एक कल हमने लास्ट कंसेप्ट सीखना है, अभी इसमें वेट करना, अभी एक को नया कंसेप्ट इसमें मैंने देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। सर कह रहा है प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच दैट टू रिड्यूस द कंजप्शन टू हैव द सेम एक्सपेंडिचर। सर वही चीज है सर, 25/100 प्लस 25, सर 25/125, सर 25 1 जार, सर ये 5 जार, सर 1/5 कितने के बराबर होता है? सर 1/5 हमारा परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं 20% के बराबर होता है, तो 20% इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5, बताओ जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बनना चाहिए? सर 20% रेज हुआ है, सर 20% रेज हुआ है, सर 20/120 हो गया, बस। देखो हाथ ऐसे चलेंगे जब आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बार बार नहीं लिखना रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, एक बार सीख लिया है, अब बार बार इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। सर 20/120 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। सर क्या आएगा आंसर? सर 1/6 आ जाएगा। सर 1/6 कितने के बराबर होता है? सर 1/6 हमारा डेट जो 16 2/3 के बराबर होता है, 16 2 1/3 के बराबर नहीं होता, ये चीज याद रखना, 16 2/3 के बराबर होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आप सबका होमवर्क रहा, चलो ये आप सबका होमवर्क है, आप सबने इसका आंसर कमेंट में बताना है। पढ़ सकते हो क्वेश्चन क्या लिखा है। सर इंक्रीज हुआ 60%,
अगर 60% इंक्रीज हो गया सर 60/160 होगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, वो आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस वक्त 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों के दोनों आपने होमवर्क में बताने हैं, ठीक है? क्योंकि यार बेसिक था, यही चीज हमने पिछली वीडियो में भी सीखी है। अब मैं चाहता हूं कि आपको एक नया कंसेप्ट दूं, ध्यान से सुनना। नए कंसेप्ट क्यों चलते हैं सर? नया कंसेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट नंबर 5। सर कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है? सर कंसेप्ट नंबर 5 कहता है, देखो यार होगा क्या, आपको ना बोला होगा, फॉर एग्जाम्पल राम की बात लेते हैं। राम है, राम spend his 10% salary on rent, 20% on food, and 30% on clothing. किसी लड़की का नाम रखना चाहिए था यार ये 30% ऑन क्लोथिंग, ठीक है, लड़के का खर्चते हैं कपड़ों के ऊपर, तो वही चीज है। तो कह रहे राम स्पेंड 10% सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन फूड, 30% ऑन क्लोथिंग, एंड he still remains with rupees 4,000. Find his salary. क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं, क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन में कह रहा है एक राम इंसान है जो स्पेंड करता है 10% अपना सैलरी का किस पे सर? रेंट पे। सर 20% खर्चता है खाने पे। सर 30% खर्चता है क्लोथिंग पे। फिर भी उसके पास बच जाते हैं 4,000 रुपए। सर बताओ उसकी सैलरी कितनी? देखो यार, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आपने क्या करना है, लेट द सैलरी बी 100। मैं राम की सैलरी ले लेता हूं सर 100 रुपया। सर अगर 100 रुपया सैलरी है तो राम रेंट में कितना खर्चता है? सर वो रेंट पे खर्चता है 100 का 10% 10 रुपये होता है। फूड पे कितना खर्चता है? सर फूड पे 20% खर्चता है, तो सर 100 का 20% 20 होता है। सर क्लोथिंग का, सर कपड़ों पे कितना खर्चा करता है? सर 30 रुपए करता है। अब बताओ उसके पास सेविंग कितनी होगी? सर कितनी सेविंग होगी? सर 100 में से मैं रेंट का खर्चा माइनस कर देता हूँ, सर फूड का खर्चा माइनस कर देता हूँ, और क्लोथिंग का माइनस कर देता हूँ। सर कितना हो गया? सर 10 + 20 30, 30 + 30 60। सर 100 में से 60 काटे सर 40। कितना पैसा बचा उसके पास? 40। लेकिन इधर बोला 4,000 बचा है। बस अब लगना हमारा यूनिटरी मेथड। अब हमारा क्या लगना है सर? यूनिटरी मेथड। सर 40 यूनिट्स हमारे कितने के बराबर है? सर 40 यूनिट्स हमारा बराबर है 4,000 के। सर एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? सर एक यूनिट हमारा हो जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाय 40। सर कितने यूनिट निकालने हैं? सर 100 यूनिट सैलरी निकालनी है। सर 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? सर 100 यूनिट हमारा हो जाएगा 4,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। सर 0 0 कैंसिल, ठीक है सर 4 1 जार, ये 100 जार। सर 100 इंटू 100 होता है 10,000। सर 10,000 इज द सैलरी ऑफ राम। इधर अगर मैं पूछूं रेंट कितना है? सर 10% निकाल लें, 10,000 का। अगर मैं पूछूं फूड कितना है? सर 10,000 का 20% निकाल लेना। अगर मैं आपसे पूछूं क्लोथिंग कितना है? सर 10,000 का 30% निकाल लेना। और यही था आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 5। इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आपको और क्लियर होगा। यूनिटरी मेथड मैंने आपको पहले भी करवाया है, यूनिटरी मेथड बहुत जगह काम आएगा। क्लियर है? चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, राधा की बात हो रही है। सर राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 10% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट, ये 20% था, ठीक है, और 10% ऑन द कन्वीनियंस। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ इज 1,500, देन फाइंड हर सैलरी पर मंथ। ठीक है सर, सेम क्वेश्चन है। सर राधा की सैलरी मैं ले लेता हूं 100 रुपीज। सर फूड पे कितना खर्चा कर रही है? फूड पे अच्छा खासा खर्चा कर रही है सर 40%। सर रेंट पे कितना खर्चा कर रही है? सर रेंट पे कर रही है 20%। सर एंटरटेनमेंट पे कितना कर रही है? सर एंटरटेनमेंट पे कर रही है 10%। सर कन्वीनियंस के ऊपर कितना कर रही है?
सर कन्वीनियंस के ऊपर कर रही है 10%। अब कितनी सेविंग होगी उसकी सर? सर वो 100 रुपया कमाती थी, 100 में से 40 रुपए खाने पे, 20 रुपए रेंट पे, 10 रुपए एंटरटेनमेंट, 10 रुपए कन्वीनियंस। कितना बचा सर? सर 40 + 20 होता है 60, 60 + 10 होता है 70, 70 + 10 होता है 80। सर 100 में से 80 माइनस कर देता हूं सर, ही इज लेफ्ट विद 20। अब यूनिटरी मेथड सर कितना, ये 1500। सर 20 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर 20 यूनिट्स हमारे बराबर हैं 1500। सर 1 यूनिट कितने के बराबर हो रहेगा? सर 1 यूनिट बराबर रहेगा 1500 डिवाइड बाय 20। सर 0 0 कैंसिल, ये आपका रहेगा 75। अब कितने यूनिट हमने निकालना है? सर 100 यूनिट निकालना है। सर 100 यूनिट कितने के बराबर है? सर 100 यूनिट है 75 इंटू 100, दैट इज 7500 इज द राइट वन। 7500 उसकी सैलरी। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा। यार ध्यान से सुनना, जब आपने एक यूनिट निकाल लिया, अगर आपको मैं बोलता रेंट बताओ, आपने इसको इंटू 20 कर देना है। अगर मैं आपको बोलता एंटरटेनमेंट का खर्चा बताओ, आपने इसको इंटू 10 कर देना है। अगर मैं आपको बोलता फूड का खर्चा बताओ, आपने इसको इंटू 40 कर देना, और कुछ नहीं है। 1 यूनिट निकाल लो, उसका जो निकालना है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा यार। अभी 2-3 और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं सेम लेवल की। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्लास 4 के पेपर में आया हुआ है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपको ये क्वेश्चन मिले। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है? अब इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करो। खुद निकालोगे ज्यादा बेटर है, मैं तो निकाल रहा हूं इधर, नो डाउट। प्रैक्टिस की मुझे जरूरत नहीं है यार, प्रैक्टिस की तुम सबको जरूरत है। तुमने प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स प्रैक्टिस के बिना नहीं आता। क्लियर है? प्रैक्टिस करो तभी बात बनेगी। चलो बात करते हैं गाइस, सैलरी ले लेते हैं एक्स, एक्स नहीं सॉरी 100। सैलरी आपने ले ली सर 100। सर कह रहा है 40% रेंट पे, फूड पे सॉरी, सेम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है। सर फूड पे 40, सर रेंट पे 20, सर एंटरटेनमेंट पे 10, कन्वीनियंस पे 10। सर सेविंग कितनी हो जाएगी? सर उसकी सेविंग हो जाएगी 100 माइनस 80। 80 कहां से है सर? इनका प्लस, इनका सम। सर 100 में से 80 कट कर दो तो 20 हो गया। वही चीज है सर, 20 यूनिट्स कितने बराबर है? सर 20 यूनिट्स हमारे बराबर है 2000 के। सर 1 यूनिट कितने बराबर है? सर 1 यूनिट बराबर है 2000 डिवाइडेड बाय 20। सर 100 के बराबर है। अब अगर मैंने रेंट निकालना है तो इंटू 20 कर दूंगा, अगर फूड निकालना तो इंटू 40 कर दूंगा, एंटरटेनमेंट निकालना तो इंटू 10 कर दूंगा, लेकिन मैंने क्या निकालना है सर? सैलरी निकालनी है। सर इंटू 100 कर दूंगा। कितना हो गया सर? 10,000 इज द राइट वन। 10,000 उसकी सैलरी है, किसकी सर? राजीव की। क्लियर है? होप सो यार आप सबका भी आंसर आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। सर कह रहा है राम स्पेंड करता है, चलो पहले लिख लेते हैं कहां पे क्या मार्कर, हाँ ये रहा। सर सैलरी ले लेते हैं उसकी 100। सर कह रहा है 30% कहां पे? रेंट पे। सर रेंट पे कितना खर्चा हो गया? सर 30 रुपए। अब ध्यान से सुनना, सर 30% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट का मतलब जो बच गया। सर बचा कितना है? सर 100 रुपए सैलरी थी, 30 रुपए रेंट चल गया, तो सर वो एजुकेशन पे उसने खर्चा कर दिया। बच्चों की एजुकेशन में कितना परसेंट खर्चा? सर 30% जो बचा हुआ है। सर बचा कितना हुआ है? सर 100 में से अगर मैं 30 काट दूं, कितना बचा हुआ है? सर 70 बचा हुआ है। सर 70 का 30%, सर 70 का 30%, सर 70 का 30% होता है 21। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? सर 24% ऑफ द टोटल सैलरी ही स्पेंड ऑन क्लोथ। टोटल सैलरी बोल रहा है, तो सर टोटल सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। क्लोथिंग के ऊपर कितना पैसा हो रहा है? सर क्लोथिंग के ऊपर 24 रुपए खर्च हो रहे हैं। 100 का 24% 24 होता है। क्लियर है? सर उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर करने के बाद उसके 2500 बच जाते हैं। सर सेविंग कितनी हुई? सर अगर मैं सेविंग की बात करता हूं, सर 100 में से 30 माइनस कर दो,
21 माइनस कर दो और 24 माइनस कर दो। सर कितना हो रहेगा 100 माइनस से 30 प्लस 21 हो गया 51। ठीक है 51 प्लस 24 61 71 75 हो गया। सर 100 में से 75 माइनस कर दो सर 25 यूनिट, बस यही चीज है। सर 25 यूनिट्स कितने बराबर है? सर वो 2500 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? सर 2500 डिवाइडेड बाय 25 कर दो। सर कितना आ गया 100। सर ऐसे ही हमने कितने यूनिट्स निकालने हैं? सर हमने निकाले 100 यूनिट्स। सर 100 यूनिट्स कितने बराबर है? सर 100 यूनिट्स हमारे बराबर है 100 इंटू 100, दैट इज योर 10,000 भी इसका आंसर आ गया। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा यार, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ी सी इक्वेशन मैं बना देता हूं। सर कह रहा है एक पर्सन ने अपनी 20% इनकम एल्डर सन को दे दी, जायदाद का बंटवारा हो रहा है, ठीक है। तो इधर विल लिखी जा रही है, एक पर्सन है जो अपने बच्चों में जायदाद बांट रहा है। तो सर उसकी सैलरी मैं ले लेता हूं 100, सैलरी के ले दो सर 100। सर एल्डर सन को कितना मिलेगा? सर एल्डर सन को मिलेगा 20%, 20% हो गया 20 रुपए। सर यंगर सन को कितना मिलेगा? जो बचा हुआ है उसका 30%, ठीक है। यंगर सन को कितना मिलेगा? जो बचा हुआ है। सर कितना बचा हुआ है? 100 में से 20 काट लो, क्योंकि एल्डर सन को 20 रुपए दे दिए हुए हैं, 80 बचा हुआ है। सर 80 का 30%, 80 का 30% कितना हो गया सर? 24। क्लियर है? सर कहता है 10% ऑफ द बैलेंस, उसके बाद भी जो बच गया वो उसने ट्रस्ट में दे दिया, ठीक है सर। सर ट्रस्ट में कितना दे दिया? सर ट्रस्ट में उसने दे दिया जो बचा हुआ है। सर 100 में से 20 माइनस कर दो और 24 माइनस कर दो, उसका 10%। सर 20 प्लस 24 होता है 44। सर 44 माइनस कर दो तो कितना होता है? 66। जी सर, ठीक है ना? नहीं 56, 56। सर 56 का 10%, सर 56 का 10% होता है 5.6। ये पॉइंट में आ गया, चलो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब सर टोटल उसके पास कितना बच गया? ही इज लेफ्ट विथ, सर लेफ्ट कितना हो जाएगा? सर 100 में से 20 माइनस कर दो, सर 24 माइनस कर दो और 5.6 माइनस कर दो। सर 100 में से 20 काटे 80, सर 80 में से 24 काटे 56, ठीक है। 56 में से 5.6 काट लो, 56 में से 5.6 काट लो। सर ही इज लेफ्ट विद 50.4। कितना बचा उसके पास? 50.4। वही चीज है, आपने करना है 50.4 यूनिट्स जो हैं कितने के बराबर है सर? 10,080 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर है? सर 10,080 डिवाइडेड बाय 50.4। सर इस पॉइंट को हटाने तो ऊपर एक जीरो लगा दो और कुछ नहीं है। अब कर लेना इसको सॉल्व। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने उसकी सैलरी भी बतानी है, इंटू 100 कर देना, इंटू 100 कर देना, उसकी सैलरी बतानी है। 504 के टेबल में 10080 आता है, 20 कर देना, ठीक है। मैक्सिमम आंसर मैंने बता ही दिया है। क्लियर है? तो यही था गाइस, होप सो यार तुम सबको समझ आ रही होगी। यार कोई भी डाउट है ना अभी भी, मैं कहूंगा कि यार प्लीज यार कमेंट में लिखा करो। एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर कमेंट में लिखा करो, एक आपका कोई भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो यार। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास का यही बैरियर है कि डेट वन वे कम्युनिकेशन हो पाती है। तो उसको टू वे बनाने के लिए आप एक चीज यही कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हाँ सर मुझे ये डाउट आ रहा है, इसमें दिक्कत होती है, कैसे करें। मैं गारंटी से कहता हूं जितने एडवर्टीज आपकी होगी आप बाकियों से आगे निकल चुके होंगे, इस चीज को समझो, ठीक है। तो इतना ही है। बाकी जाने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, अगर आप सिंपली ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्टर कराना चाहते हो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या आप सिंपली हमारे सीधे डायरेक्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हो, दैट इज अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। ये हमारा कांस्टेबल का ऑनलाइन बैच भी है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अगर आप दूर से आते हो तो आप ये चीज ले सकते हो, हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा along with mock test and PDF material। क्लियर है गाइस? तो वीडियो इतना ही रखें, क्लियर है?
चलो, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में और उसके बाद आपका परसेंटेज टॉपिक खत्म। आप सबके कहने पे अब नेक्स्ट डायरेक्ट परसेंटेज खत्म करने के बाद हम अपना जीके पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे सर मुझे भी कुछ नहीं आता और आपको भी कुछ नहीं आता। ठीक है गाइस, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में आपके बहुत जल्द।